जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर बपुए इनके पद वंदन किए, नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आओ पुष्टि भगवती आएगी क्या? आओ देवी माँ, ये हमारे साथ में वाटिका में थी, हरिदास जी की छोटी नन्ही राधा रानी। जय पुष्टि भगवती की जय। जय मिश्री से मीठो नाम राधा रानी तो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, श्याम प्यारी को, मिश्री से मिश्री से मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधे 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 श्री राधे आप प्रवचन करोगे? आप बोलोगे देवी माँ? वाह वाह, बहुत बढ़िया। बालकों के बालक, ये नई जनरेशन तैयार हो रही है और ये ज्यादा एक्सपर्ट हैं और ज्यादा भक्ति का प्रचार करेंगे। बच्चों के बच्चे नारदीय निकुंज के ये जन्मजात नारदीय निकुंज के बालक हैं, आप समझ लो। अपने लोग तो बाद में बने। देखो भगवती, देखो श्यामा प्यारी, पुष्टि दुलारी, वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर। प्रवचन करें, शुरू करें, आज्ञा है, बोलें। हाँ, तो थोड़ी देर बाद में मिलते हैं अपने लोग हैं, वरना मैं आपको ही देखता रहूंगा फिर। ये उठाते कैसे डरा तुम्हें। जय जय श्री राधे। देखिए, हम लोग जब यहाँ से और 1 महीने पहले रवाना हुए थे, देवर्षि नारद जी का चरित्र सुन रहे थे। पूज्य पाद बड़े गुरु जी का चरित्र बहुत सुंदर है। हम लोगों ने सुना, उत्संगाद ब्रह्मणो जातो यस्य हंता न विद्यते अगुप्त श्रुति चारित्रम नारदम तम नमाम्यहम्। जो ब्रह्मा जी की प्रगट भये ब्रह्मा होगी, करुणा सागर परम विनोदी, सदा प्रसन्न विचरते डोले, श्रीमन नारायण मुख बोले।
है? देखो, भक्ति की देवी स्वयं भक्ति महारानी, इनका प्रताप कैसा है? कल मैंने एक बात बताई थी, कितनों को ये दर्शन देते हैं, आज भी कितनों पे ये कृपा करते हैं। और मैं बताऊं, अनंत कोटि जितनी कायनात या ब्रह्मांड या सृष्टियां कह दो, एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति, वैकुंठ इत्यादि सृष्टियां, अनंत सृष्टियां, उनमें श्याम सुंदर से हैंडसम ठाकुर जी से सुंदर कोई नहीं है। ठाकुर जी में मेरा अभिप्राय श्री राम कृष्ण नारायण भगवान महादेव हैं, ये ठाकुर जी ही हैं। अब रावण तो किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षण मम, मैं किशोर चंद्रशेखर में मेरी रति प्रतिक्षण लगी है। रावण जिन्हें देख के रोमांटिक हो गया था, ऐसे महादेव थे। भगवान किशोरावस्था के लगते हैं। महादेव बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। शरीर के कट्स हैं, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, शरीर सौष्ठव है, वो उनका वृषभ के समान, जैसे बैल होता है ना, बैल के शरीर में बड़े सुंदर सुंदर, वो कहीं जिम नहीं जाता है, और बैल का शरीर बड़ा सौष्ठव सुष्ठु शरीर है? सुघड़, महादेव का शरीर सुघड़ है, पर चेहरा बहुत मासूम है। चेहरा किशोर अवस्था के किसी, देखो किशोर अवस्था कौन से होते हैं? तरुण, एकदम जवान लड़के। जवानी से जो पहला स्टेज है, बचपन क्रॉस करने के बाद में जब नए नए जवानी आती है ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी ओ हो, जय श्याम सुंदर, एक जय श्री राम है? तो ऐसे खूबसूरत सुंदर महादेव में चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम, मेरी रति बढ़े। अब रति मतलब ध्यान, रति बताओ किसको कहते हैं? रति एक ऐसी अवस्था को कहते हैं जहां दिल मीठा मीठा सा दर्द होता है, बहुत प्यार सा उमड़ता है, उसे रति कहते हैं। मेरी रति हो आप में, आकर्षण हो, इतना ज्यादा आकर्षण हो, इष्ट के प्रति रति, संसार में रति इतनी खराब है, जहां पे संसारी लोग रहते भी हैं, वहां की वाइब्रेशन भी ऐसी होती है कि वो बिगाड़ देता है। अभी पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने अपना एक अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा एक एडवोकेट के घर में हमारे पूज्य गुरुदेव खाकचौक वाले पूज्य आज श्री पहाड़ी बाबा महाराज, परम सिद्ध महात्मा, उनका हम उनकी सेवा में थे। आज तो महाराज जी कहते हैं कि जो मेन महात्मा होता है उसकी तो बड़ी खातिरदारी होती है, पर उनके जो इर्द गिर्द होते हैं ना, अभी छोटे महात्मा, बाद में वो गद्दी नशे में जाएंगे लोग, क्या है? चढ़ते एवरीवन वर्शिप द राइजिंग सन। ऐसा ही ये आध्यात्मिक जगत में ये बड़े बाबा जी हैं, ये बड़े सिद्ध हैं, सिद्ध महापुरुषों को सब लोग, लेकिन उनके परिकर हैं। अब उनको कौन कितना पूछता है? बाद में जब महापुरुष ना रहे तो उनके परिकरों को भी बहुत पूछा जाता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था ऐसी होती है। तो महाराज जी, वकील साहब ने महाराज जी के लिए तो अलग से कक्ष, उस कक्ष में, और महाराज जी पूरे दिन में कक्ष नहीं खोलते थे, अकेले एकांत निवास करते थे, और बस मौन रहना, जप करना, और वहां बिजली की लाइट भी नहीं आनी चाहिए, ये इलेक्ट्रिसिटी, तो जो लाइट भी वो दिया वगैरह उसकी लाइट होती होगी। और महाराज जी के लिए उन्होंने एक कमरा दे दिया अपना, उसमें जो बेड लगा था महाराज जी ने, उस पे चादर बिछा के महाराज जी सो गए। मलुकपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे जीवन में जो दृश्य स्वप्न में नहीं आते वो आ गए। मन बड़ा दुख हुआ, सर्दियों का समय था, महाराज जी को इतना दुख हुआ, ये क्या बात हुई? आधी रात में ठंडे पानी से, सर्दियों में जाड़ा इतना ज्यादा था, उसमें ठंडे पानी से नहाए। नहाने के बाद में जमीन पे एक अपनी चादर थी, एक बिछा ली, एक ओढ़ ली, और बैठे बैठे नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई, भगवान की वो दिव्य लीलाएं शुरू हो गई। अब महाराज जी ने सोचा एक ही समय में एक ही कमरा, एक जगह गंदी गंदी चीजें दिमाग में आ रही हो, एक जगह इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो महाराज जी से
अगले दिन सुबह उन्होंने पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज से बात रखी कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई। उन्होंने कहा देखो बेटा, बात ऐसी है, साधु को अपनी 2 कंबल रखनी चाहिए। वो महाराज जी कभी बिस्तर पे नहीं सोए अपने जीवन। उन्होंने बोला देखो, साधु की होती है आसन, गोदड़ी है, और संसारी लोगों का होता है बिस्तर। बिस्तर मतलब जो विषयों के विष से तर हो, विषयों से तर हो। विषय मतलब वासनाओं से, इनके विष से तर हो, इनके जहर से भरा हुआ हो, उसे बिस्तर कहते हैं। इसलिए हर किसी के बिस्तर पे जाके नहीं बैठना चाहिए। कई लोग बड़े ही अपवित्र होते हैं, क्षमा कीजिएगा। हाँ, कई लोग ऐसे हैं कि अगर वो जो पानी आप पी रहे और उनके हाथ से ग्लास का पानी ले लीजिए, ये स्पर्श का सिस्टम किसके साथ था? ये था जिन लोगों की अपवित्र वाइब्रेशन है, उन लोगों से स्पर्श का ख्याल रखना चाहिए। एक दिन में हम कितने लोगों से मिलते हैं, कई लोग ऐसे गले मिल जाते हैं, उसके बाद में बुद्धि का नाश होने का भय रहता है। एक बार एक सज्जन गले मिल के गए और उनमें इतनी ज्यादा बदबू थी, मैं इतना एक बार को तब तक अपनी सांस रोक के रहा जब तक वो मेरे गले से लगे रहे। उन्होंने पता नहीं क्या पी खा रखा था, हे भगवान। मैंने कहा ये सारा मेरे अंदर छोड़ गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे को कोई चंदन की बात ध्यान है कि भोजन में लिपट जाते हैं, तब भी भगवान चंदन को बचा लेते हैं। और चंदन का ठाकुर जी के माथे पे तिलक लगता है, तो भगवान से यही प्रार्थना है। तो वाइब्रेशंस होती है, हैं? किस रेफरेंस में बता रहा था मैं, जिसको ध्यान में हो? नारद जी महाराज के विषय में बता रहा था। कौन सी बात बता रहा था बेटा? मैंने बताया कि भगवान बड़े सुंदर किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण। अब रति संसार में हो जाए ये बताया था, और रति भगवान में हो जाए, यही रति। भगवान श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने जो कहा, तस्मान काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम्। अगर आपके मन के अंदर में बहुत प्यार करने की वृत्ति है तो भगवान से प्रेम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। नारद जी महाराज तो खुद इतने खूबसूरत, इतने सुंदर हैं कि स्वर्ग में पहुंच जाएं तो देवता सब जेलस होने लगते हैं, इतने खूबसूरत यार ये बाबा जी हैं। बाबा जी बड़े हैंडसम हैं। मैंने कहा ना, हमारी वाटिका में कई बार आए हैं, आपसे कुछ वर्ष पूर्व भी आए, और हमारे भी अति और प्रिय एक संत हैं, एक विभूति हैं, उनके पास आए हैं। मुझे मलुकपीठ वाले महाराज जी को जिन्होंने वीणा सिखाई, वीणा बाबा, और उन वीणा बाबा जी को वीणा सिखाई नारद जी महाराज ने। अभी कुछ वर्ष पूर्व में एक साधक हैं, उनको माला जप करने के लिए माला दी है। ये अनंत काल से भक्ति की देवी भक्ति महारानी इनकी स्तुति करती है। ये भक्त नहीं है, ये भक्ति देवी जब बहुत दुखी होकर रो रही थी वृंदावन में, तब जैसे ही नारद जी महाराज वहां पहुंचे, भक्ति देवी को इतनी शांति मिली और उन्होंने देखा इतना तेजस्वी साधु, ये संत कौन आ रहे हैं? घुंघराले बाल हैं, पूरा चिट्टा रंग है, कमल जैसे नेत्र हैं, बिंब पर जैसे लाल होश हैं, एकदम गोरे रंग के, और बहुत ही सुंदर पीतांबर वाली धोती पहनते हैं, जनेऊ रखते हैं, एक वीणा रखते हैं, और तुलसी गले में, कंठ में तुलसी इत्यादि सुंदर सुंदर मालाएं हैं। भक्ति महारानी ने इनको देखते ही कहा, भो साधो क्षणं तिष्ठं मम चिंतामपि नाशय। पवित्र महात्मा, आप एक क्षण के लिए रुक जाइए। आपके आने मात्र से मेरे अंतःकरण में मेरे ताप और मेरे समस्त प्रकार के तापों का, चिंताओं का, क्लेशों का शमन होने लगा है आपके आने मात्र से। जहां ये आते हैं वहां फिजाएं बदल जाती है।
उपवरण गंधर्व बने तो सबके प्यारे, और फिर जब दासी के घर में जन्म हुआ, शाप मिला था ना, शाप मिला। एक बार ब्रह्मा जी ने शाप दिया, पुनः ब्रह्मा जी ने फिर शाप दिया। घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ रहे थे ना, बाद में इनका नाम बदनाम होने लगा तो इन्होंने गृहस्थी वालों को चेला बनाना शुरू कर दिया। वरना ये कहते कि सबको बाबा जी बना रहे थे। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हुए थे, हरियश्वर, और उनसे फिर उनको गए, जब उनके घर में गए तो दक्ष प्रजापति के भाई लगते हैं, तो सारे बच्चे चिल्लाए, 10,000 बेटे। प्रजापति दक्ष देवता थे, देवताओं में प्रजापतियों के अधिष्ठाता, सारी प्रजा को उत्पन्न करना था। उन्होंने करोड़ों की तादाद में प्रजा उत्पन्न की, जिनमें देवता उपदेवता उनके द्वारा उत्पन्न है। तो दक्ष प्रजापति घर में गए तो 10,000 हरियश्वर नामक पुत्र सब दौड़े, चाचा 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 ऐसे बोलने। तो नारद जी महाराज ने कहा, क्या चाचा चाचा लगा रखे तुमने? अरे तो बोला, चाचा जी कोई बात बताओ ना बढ़िया सी। तो उन्होंने कहा, बेटा हरि भजो। बिठाया उन्हें, चूं चपट में कुछ नहीं रखा है। तो बोले, पापा तो कहते हैं शादी करनी चाहिए। बोले, तुम्हारे पापा इसी काम में लगे हैं। अरे कौन सा सृष्टि रुक जाएगी, भगवान का भजन करो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। लेने से काम बनेगा, हरि नाम लेने से काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। पूछा, ये हरि कैसे हैं? तो बालकों को ऐसी बात बताई, भैया ऐसे हैं भगवान श्री हरि। उनका विवरण दिया है, कैसे? अलिसी कुसुम सम श्याम रंग शोभित है, शंख चक्र गदा पद्म कर में विराजे। ओहो, भगवान इतने सुंदर है, शंख चक्र गदा पद्म मन माला धारणम है। क्या? लोचन विशाल निशापति मुख राजे हैं। अलसी जैसे चंद्रमा हो, उस जो पूर्णिमा के चंद्रमा कोटि कोटि शत और 100 करोड़ पूर्णिमा की चंद्रमाओं की और शोभा को छीन लेते हैं। श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं भैया। जब उनकी सुंदरता के बारे में, उनकी वनमाला के बारे में, उनकी पंख भ्रकुटी के बारे में, ऐसी भ्रकुटी है ओ भैया, जिनकी भ्रकुटी की मरोड़ पे, कहते हैं ना राधा रानी की भ्रकुटी की मरोड़, ठाकुर जी की भ्रकुटी कैसे है? भ्रकुटी मनोज चाप छविया, जैसे धनुष, खिंचा हुआ धनुष होता है, ऐसे आईब्रोज हैं। और भैया नेत्र खोल के देखते हैं और नजरें झुकाते हैं, समझ लो कोटि कोटि कटाक्ष के बाण निकलते हैं, राक्षसों का भी दिल हर लेते हैं। अहिरावण ठाकुर जी की बलि देने के लिए पास में गया, तो थोड़ा पास जाके देखा, राम लक्ष्मण दोनों मूर्छित पड़े हुए लेटे हुए, तो देखने को ओहो इतनी सुंदर है, अपना माथा पकड़ के बैठ गया, इनकी बलि दिलवाऊं कि नहीं दिलवाऊं? मरवाने लायक तो नहीं। कुंभला देवी थी, फिर जब भी ठाकुर जी को पाश में बांधा हुआ है, किडनैप करके लेके अपने भाई का बदला लेना चाहता है, फिर कहने लगा हाय हाय मैं इनके साथ बड़ा बुरा कर रहा हूँ। फिर भी ठाकुर जी की थोड़ी पे हाथ रख के कहता है कोई आखिरी ख्वाहिश हो, इतना जरूर पूरी कर सकता हूँ, तुमने मेरा खानदान खत्म किया है,
तो कुछ ध्यान कर लो, कुछ चाहते हो। तो उन्होंने कहा देवी जी का हम थोड़ा इस्तेमाल कर लें। पर वो कुंभला देवी जी को तो बाबा बजरंगी ने पाताल में धंसा दिया नीचे, और जो कुंभला देवी बन के बैठे थे वो बजरंगी थे खुद। और जैसे ही ठाकुर जी ने नजर भर के देखा, पहचान गए हनुमान को, हनुमान जी ने पूछ दिया रावण को, जानते हो ना, उसकी जीवन भर की तपस्या का प्रसाद दे दिया। ठाकुर जी पे मुग्ध हुआ था, मोहित हुआ था। भगवान ऐसे हैं। दक्ष प्रजापति के सारे बच्चे सुनने मात्र से, एक मन से, दिल की आंखों से तेरे रूप की तिजारत की है, तुझको देखा भी नहीं फिर भी तुझसे मोहब्बत की है। रुक्मिणी जी प्यार करने लगी खाली सुन सुन के। तभी तो साधु महात्मा वगैरह सब भगवान के मैसेंजर होते हैं, भगवान के दूत होते हैं जब ये बात बताते हैं। देखो मैं वास्तविक संतों की बात कर रहा हूँ। अब कहीं दिवाली पे कई लोग इंस्पेक्टर बन के आते हैं और फिर मांगते 5 रुपया 10 रुपया, तो आप उन्हें असली पुलिस वाला नहीं कहते हो ना। ऐसे कोई साधु वेश में कोई नकली निकल आए, हमने अपने मधुर प्ले में भी इस बात को रखा था, तब भी महात्माओं के बिना काम नहीं चलेगा। और देवर्षि नारद जी महाराज की बातें सुन के 10,000 के 10,000 हैं भगवान श्रीमन नारायण नारायण। चाचा सब बच्चों को लेके जंगल छोड़ा है और सब बाबा जी लंगोट पंगोट पहन के सब भजन करने लगे। दक्ष प्रजापति उठा के हार गए लड़कों को डांट डपट करके भी, पर वो लड़के ऐसे जिन्होंने, जिनके गुरुदेव नारद जी हों, कैसे बदले। दक्ष प्रजापति को अपने भाई पे इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया, मेरा घर बिगाड़ा इसने, खुद तो ब्याह करता नहीं और मेरे बच्चों को ब्याह नहीं करने दे रहा। भैया उन्होंने अपने घर पे और अपनी पत्नियों को सबको समझा दिया कि नारद का घर में आप घुसना बैन करो, नहीं तो बीच में रहो। अब बाद में क्या होता है, 1000 बच्चे उन्हें नई पंगत को लेके आते हैं वो, और देवर्षि नारद जी महाराज उस समय पहुंचते थे जिस समय दक्ष प्रजापति कुछ बाहरी जरूरी काम पे गए होते थे। और घर में पहुंचे तो श्रीमन नारायण नारायण ऐसे कंठ से गाया। देखो जो हिरण्याकश्यप राम जी का नाम लेना, कृष्ण नाम लेना, नारायण नाम लेने के वाले की जबान निकलवाता था, जबान काटने की सजा थी। मंदिर सारे तोड़वा दिए, मूर्तियां निकलवा के बाहर फेंक दी, और वो नारद जी महाराज से कहता कुछ सुनाइए। तो नारद जी महाराज क्या सुनाते थे, श्रीमन नारायण नारायण, और बड़ा कान में लेके सुनता था। नारायण नाम उसे भी अच्छा लगता था, इनके मुंह से किसे अच्छा न लगे। जैसे ही पहुंचे बच्चों ने देखा, अरे तो माताओं ने कहा तुम्हारे चाचा हैं, तो कहा इतने सुंदर चाचा, दौड़ पड़े सबने चाचा जी को घेर लिया, चाचा चाचा आओ बच्चों थोड़ा बात, बगीचे में बैठते हैं। बगीचे में बिठाया और बोले भाभी कुछ बना के नहीं ला रही क्या। भाभीियों को रसोई में लगाया, उन्होंने सोचा इतनी देर में कौन सा मेरे को बना देंगे, महाराज जी कौन सा टाइम लगना था। उन्होंने कहा बच्चों एक सही बात बताने वाला, तुम जानते हो तुम्हारे 10,000 भाई हैं, हमारे 10,000 भाई, हाँ कहाँ गए पता है, हाँ मैंने उन्हें ऐसी पट्टी पढ़ाई। तो बोले चाचा क्या, फिर क्या बात। तो उन्होंने बोला देखो यही बात तुम समझ लो। तुरंत ज्ञान के नेत्र खोल दिए इतनी सी देर में। हजारों बच्चे लंगोट पहन के भागे हैं, नारायण नारायण करते करते। दक्ष प्रजापति लौटे, हाय हाय नारायण, नारद ने मेरा घर बिगाड़ दिया। फिर भगवान और देवर्षि नारद जी के सामने गए और कहा शाप देता हूं तुम्हें, मेरा घर बिगाड़ते हो, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पाओगे, मतलब 48 मिनट से ज्यादा। जितनी देर में गैया का दूध धोते हैं और दूध पी पाओ, कुछ खा पी पाओ, ये तुम्हारे लेक्चरबाजी का जो टाइम पीरियड है ना, ये शॉर्ट कर दो। 2, 3, 4 घंटे एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा बहुत बढ़िया, ये तो शाप हमारे लिए बहुत अच्छा है। साधु तो रमता भरा, और तब से बिचरते आंगन में डोले डोले, बिचरते आंगन में डोले डोले, मुख तो नारायण बोले बोले, मुख तो नारायण बोले बोले, लगे जो दुखी
बुद्धि कृपा रही बुद्धि सहज हरि देवर्षि दीनाकर हरि आरती नारद मुनिवर की देवर्षि दीनाकर श्री नरजी महाराज की। इनके सुंदर चरित्रों से हम ये सब बात सीखें और मुझे लगता है उसके बाद पूज्य बाबूजी का चरित्र सुनाएंगे, लेकिन अभी पूरे 1 महीने तक देवर्षि का चरित्र सुनाने का विचार है। तो इनके शरणापन्न जो जो भक्त हुए हैं उसी में हम पूज्य बाबूजी का चरित्र सुनाएंगे। लेकिन पहले वाल्मीकि जी, चंद्रहास जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, इन सब के चरित्रों को हम सुनाना चाहेंगे और कोई सीक्वेंस नहीं, कोई मतलब जैसे भक्तमान इत्यादि ग्रंथों की मर्यादा जो होती है उसमें मेरे को अभ्यास नहीं है उसमें बोलने का, तो उससे बाहर निकल के ही बोलूंगा क्योंकि अभी उसके भीतर हूं नहीं है। तो लेकिन बहुत बढ़िया हमारे मन का ये पूरी धारणा है, जैसे चित्त इनमें लगेगा, इन बातों में लगेगा, इन चरित्रों में लगेगा, वैसे ही ये चरित्र आपके हृदय में प्रकट होने लगेंगे। जो देवर्षि नारद जी महाराज आपको दूर के नजर आते थे, बहुत पास हैं। रफ्ता रफ्ता आप मेरी हस्ती का सामान हो गए, रफ्ता रफ्ता आप मेरी हस्ती का सामान हो गए, रफ्ता रफ्ता आप मेरी हस्ती का सामान हो गए, जाना हो। क्या बोलते हैं, पहले जा और फिर जाने जा और फिर जाने जाना। समझ में आई बात आपको? बहुत बढ़िया, आपके मन में ये बात बैठ जाए और ये चरित्र प्रकट होने लगेंगे, फिर ये दूर कहीं नजर नहीं आएंगे। बहुत जहां में हर घड़ी हर मेरे मुझे तुम प्यारा हो, मुझे तुम प्यारा। आज शाम को अभी थोड़ी देर को दिमाग में ठाकुर जी के पास से गया तो मन में शरणानंद जी महाराज की एक बात, अब यूं बोलूं कौन थी तो ज्यादा अच्छा शब्द है, उसमें ये बात आई थी कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के पीछे अपना मूल्य कम मत करो, किसी परिस्थिति के सामने अपना मूल्य मत घटाओ, किसी व्यक्ति के सामने भी अपना मूल्य मत घटाओ। ठाकुर जी है ना अपनी सुनने वाले, हम बहुत किसी के पीछे भागते हैं ना, जीवन भर पे वो कष्ट देते हैं, इसलिए पीछे भागना है। मन में ही सोचा था पीछे भागना है तो श्याम सुंदर के पीछे भागे ना, किस किस को मनाएंगे, किस किस को समझाएंगे, हमारी बात समझने वाला कौन है? हरि नाम लेने से काम बनेगा। तो इसलिए मन में लगता है न परिस्थिति के पीछे, न व्यक्ति के पीछे, न वस्तु के पीछे अपना मूल्य क्यों घटाओ। वो चीज मिलेगी, कार मिलेगी तब मुझे चैन मिलेगा, चैन पहले ही ले लो ना। सोने की चैन ले लो तो चैन मिले, वो चैन का चैन है, वो चैन लुट गई तो फिर बहुत, वो व्यक्ति छूट गया तो फिर तड़पते फिरोगे। और बहुत नखरे हैं, अव्वल तो संसार के लोग मिलते नहीं, मिल जाते हैं तो बहुत उनको बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है, मेंटेन करना, तो छोड़ के जाते ही हैं तुम अगर। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है जो कभी न छोड़े, बस ऐसे क्यों हैं, ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्म ले तो मर जाए, वर बरिए गोपाल को मारो छोड़ लो अमर हो जाए। मीरा ने कहा मैं वर बनूंगी तो गोपाल जी को, कन्हैया को वर वरण करूंगी, उन्हें दूल्हा बनाऊंगी। ऐसे व्यक्ति को दूल्हा क्या है? वृंदावन मकरंद है, रसिक करे मधुपान, दुल्हन प्यारी राधिका और दूल्हा श्याम सुधा। कन्हैया से मैत्री गांठो और संतों से वास्तविक प्रीति करो, वरना
इस संसार में सिर्फ रुलाने वाले लोग मौजूद हैं, सिर्फ रुलाने वाले। तो इसलिए मन के अंदर में यही बात, मैं भी यही सोच रहा था कि बहुत अच्छा है, थोड़ा आगे अपना उम्मीद मत करो कि कोई आपके लिए कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा, कोई आपको चाहता भी होगा। मुझे लगता है नहीं है, हमें चाहने वाला कोई इस संसार में मौजूद नहीं है। जो भी है वो उसी काल में थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन पूछने वाले। अब इसमें मैं आप जैसे शुद्ध भक्तों के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बात सही तो यही है। अगर आप सोचें किसी से अपेक्षा करें, वो आपकी अपेक्षाओं को तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा, कोई चीज आपकी पूरी नहीं करेगा। ऐसे इसीलिए वो अंत हूं तो हे तजेंगे पामर क्यों न तजे अभी से। इसलिए ऐसे ही अंत में आपको छोड़े, किसी ऐसी जगह का तुझे वो क्या बोलते हैं, क्या नहीं 2 जून से गए पाड़े, न हलवा मिला न माड़े, महाराज जी ने सुनाया था ना। तो ऐसे है, तो दोनों जून का न छोड़ा, न खुदा मिला, न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, लूट लिया पूरा इधर से। तो इसीलिए लुटना हो तो बिच तेरे प्यार दे बसती बाजार दे कि जुड़ा बैठी को जाके मसाया कि भूल बैठे अब मुझे मत उकसाओ, वैसे ही मेरा